गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, और आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अपनी अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपने पेरेंट्स का कहना भी मानते होंगे। तो चलिए बच्चों, आज टर्न है हमारे चैप्टर 6 की, द क्राफ्ट फेयर। क्राफ्ट फेयर मीन्स बच्चों ऐसा मेला जहाँ पर दुनिया भर के लोग अपने डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जिसमें वो परफेक्ट होते हैं वो लेकर आते हैं और लोगों को दिखाते हैं और वो सेल भी करते हैं। तो इंडिया के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट इज व्हाट डू यू फाइंड इन अ क्राफ्ट फेयर। आप क्राफ्ट फेयर में क्या क्या पाते हैं। व्हाट डू डिफरेंट क्राफ्ट्समैन डिस्प्ले एट द फेयर, कि जो डिफरेंट क्राफ्ट्समैन होते हैं उस मेले में डिफरेंट चीज़ें क्या क्या वो डिस्प्ले करते हैं। व्हाट टूल्स डू दे यूज़ फॉर देयर वर्क, और कौन से ऐसे औजार हैं जो कार्य करने में उनकी हेल्प करते हैं या वो उनका इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न देयर स्किल्स, और उन्होंने ये अपनी अद्भुत चीज़ें कलाकारी कहाँ से सीखी थी। व्हाट आर सम अदर यूजफुल प्रोफेशंस, और इसके अलावा अदर दूसरे जो प्रोफेशंस हैं इम्पोर्टेंट वो कौन से हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर, क्या आप कभी कोई फेयर देखा है या गए हैं। फेयर्स आर फुल ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट, जो मेले होते हैं बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट और फन से भरे हुए होते हैं। दे आर बिग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एंड टू डिस्प्ले द टैलेंट्स ऑफ पीपल। ये बहुत ही बड़े इवेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सिस्टेमेटिक वे में लोगों का मनोरंजन करने के लिए और विभिन्न प्रकार के लोगों को के अंदर जो टैलेंट कूट कूट कर भरा है उसको दिखाने के लिए। देयर आर जॉय राइड्स, फूड स्टॉल्स, मैजिक शोज एंड गेम्स। यहाँ पर झूले भी होते हैं, खाने की चीज़ें भी होती हैं, मैजिक शो भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के गेम्स भी होते हैं। मैनी पीपल कम टू सेल एंड बाय थिंग्स एट द फेयर्स। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं चीज़ों को बेचने और खरीदने। देयर आर अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज ऑफ अदर कंट्रीज़। यह एक बहुत अच्छा जरिया है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का और इसके साथ साथ ये हमें अपनी संस्कृति और ट्रेडिशन के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं। अपने देश के अलावा दूसरे देश की संस्कृति के बारे में भी हमें बताते हैं। एवरी फेब्रवरी देयर इज़ अ बिग क्राफ्ट फेयर एट सूरजकुंड फरीदाबाद। फरीदाबाद में सूरजकुंड के अंदर हर साल फरवरी को क्राफ्ट मेला लगता है। क्राफ्टमैन come from all states of India and even from other countries to show their talents. Craftsmen यहाँ पर मेले में आते हैं पूरी इंडिया की स्टेट से और इसके साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी आते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। देयर आर पोटर्स, टेलर्स, एम्ब्रॉयडर्स, कोबलर्स एसेट्रा। यहाँ पर पोटर्स जो पोट मेकिंग करते हैं, टेलर, एम्ब्रॉयडर, कोबलर्स आदि भी होते हैं विद देयर मास्टर पीसीस, अपने अच्छे अच्छे सुंदर पीसीस के साथ, मीन्स की अपनी सुंदर कलाकृतियों के साथ। डांसर्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स कम टू प्रेजेंट देयर टैलेंट एट द क्राफ्ट मेला। हर स्टेट से डांसर्स भी आते हैं और इस क्राफ्ट मेला में अपने डांसेस की कलाबाजियाँ भी दिखाते हैं। दे कम फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर। ये लोग यहाँ पर आते हैं विभिन्न स्टेट से, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी से लोग आते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फूड स्टॉल्स इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द फेयर। फेयर के अधिकतर पार्ट्स में अधिकतर
जो है फूड स्टॉल्स भी आप देखते हैं। पीपल एंजॉय फूड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एट वन प्लेस। एक ही जगह पर लोग विभिन्न स्टेट्स के खाने का जायका लेते हैं। फेमस फूड आइटम्स लाइक राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, गुजराती ढोकला, खाखराज, बाजरा एंड मूंग दाल खिचड़ी, पंजाबी सरसों का साग एंड मक्की की रोटी विद दाल मखनी। जैसे कि फेमस फूड आइटम राजस्थान का जो है दाल बाटी चूरमा, गुजरात का ढोकला, खाखरा, बाजरा और मूंग दाल खिचड़ी, पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी और दाल मखनी के साथ, महाराष्ट्रियन पाव भाजी एंड भेलपूरी एसेट्रा, और महाराष्ट्र की पाव भाजी और भेलपूरी आदि आर अवेलेबल एट द फेयर, फेयर में अवेलेबल होता है। ये सारी चीज़ें सुनकर बच्चों मुंह में पानी आ रहा होगा आपके भी, और मेरे तो खुद के ही आ रहा है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम हमें सुनने को मिले हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अदर स्टेट्स के भी आते हैं। चाइनीज, थाई एंड कॉन्टिनेंटल डिशेज आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट स्टॉल्स। विभिन्न स्टॉल्स पर चाइनीज, थाईज और कॉन्टिनेंटल डिशेज भी वहाँ पर मिलती हैं। Bunny, Rohit, Slim, Baneet, सीता एंड गीता went to see the fair with their parents. ये कुछ बच्चों के नाम हैं। बनी, रोहित, सलीम, बनीत, सीता एंड गीता अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने गए। देयर वर मैनी पीपल एट द फेयर। वहाँ पर मेले में बहुत ज़्यादा लोग भी थे। द होल एरिया वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली। पूरा एरिया बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। आफ्टर बाइंग द टिकट्स दे रैन टू टेक द राइड्स फर्स्ट। जैसे ही उन्होंने टिकट खरीदी वो सबसे पहले झूलों की तरफ दौड़कर गए। बनीज फादर टोल्ड देम टू कम बैक आफ्टर टेकिंग 2 राइड्स ईच। बनी के पापा ने बोला कि हर बच्चा 2 बार झूला झूल के वापस आ जाएगा। ये आपको झूले नजर आ रहे हैं बच्चों। आफ्टर द जॉय राइड्स द चिल्ड्रन स्टार्टेड विजिटिंग द स्टॉल्स। झूला झूलने के बाद बच्चे कहाँ गए? बाकी स्टॉल्स की को देखने के लिए, घूमने के लिए निकले। दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी द ब्यूटीफुल क्राफ्ट वर्क ऑफ द पीपल। वो लोगों के द्वारा किए गई काफ़ी सारी कलाकारियों को देखकर बहुत ही अचंभित हुए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुए। दे टॉक टू सम ऑफ द क्राफ्टमैन्स इन द फेयर। फेयर के अंदर उन्होंने कई क्राफ्टमैन से भी बात की। जावेद मेक स्टैच्यूज। जावेद मूर्तियाँ बनाते हैं। हिज वर्क इज़ लाइक्ड बाय मैनी पीपल। उनके कार्यों को बहुत से लोगों ने पसंद किया। एवरी ईयर ही सेल्स मैनी ऑफ हिज स्टैचूज इन द फेयर। हर साल वो आते हैं और काफ़ी मूर्तियाँ अपने इस मेले में बेचते हैं। बनी, सिंस व्हेन आर यू मेकिंग स्टैचूज। बनी ने उनसे पूछा, आप मूर्तियाँ कब से बना रहे हैं? जावेद, आई हैव बीन मेकिंग स्टैचूज सिंस माई चाइल्डहुड। मैं ये सारी मूर्तियाँ अपने बचपन से ही बना रहा हूँ। बनी, हु टॉट यू टू मेक स्टैचूज। बनी ने पूछा, आपको ये मूर्तियाँ बनाना किसने सिखाया? जावेद, आई लर्नड इट फ्रॉम माई फादर। जावेद ने बोला, मैंने इसे अपने पिताजी से सीखा। ही मेक्स वेरी गुड स्टैचूज। वे बहुत ही सुंदर स्टैचूज बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। बनी, वॉट मटेरियल डू यू यूज टू मेक स्टैचूज। आप इन स्टैचूज को बनाने के लिए, मूर्तियों को बनाने के लिए कौन से मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? जावेद, आई यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड रबर कास्ट। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और रबर कास्ट का इस्तेमाल करता हूँ। तो रबर कास्ट बेटा एक प्रकार के मोल्ड्स होते हैं जिनके अंदर डालकर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। आई पेंटेड माई स्टैचूज विद एक्रिलिक पेंट्स। और इनको हम पेंट करता हूँ मैं अपनी मूर्तियों को एक्रिलिक पेंट के द्वारा। दीनू इज़ अ पोटर। दीनू एक पोटर है। ही मेक्स पोट्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स एंड सेल्स देम इन द मार्केट। वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव पोट्स बनाता है और मार्केट में सेल करता है। हिज वाइफ ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग पोट्स। उनकी पत्नी भी उनको इसमें हेल्प करती है। दीनू मेक्स हिज पोट्स ऑन अ पोटर्स व्हील। दीनू अपने पोट्स को पोटर्स व्हील्स के ऊपर बनाता है। ही लर्न दिस आर्ट फ्रॉम हिज फैमिली। यह आर्ट उसने अपनी फैमिली से सीखी थी। इज फाइन क्ले टू मेक पोट्स।
वो एक अच्छी मिट्टी, फाइन मिट्टी का इस्तेमाल करता है पोट्स को बनाने के लिए। द पोट्स आर देन डेकोरेटेड, ड्राइड एंड बेक्ड इन अ फर्नेस। उसके बाद पोट्स को डेकोरेट किया जाता है, सुखाया जाता है और उनको फर्नेस में डालकर पकाया जाता है। बच्चों, फर्नेस क्या है? एक प्रकार की एनक्लोज स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस की जाती है और इन सारे मटेरियल्स को पकाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, पक्का बनाने के लिए। द बेक्ड पोट्स एंड अदर क्ले आर्टिकल्स आर कॉल्ड टेराकोटा आर्टिकल्स। जो बेक्ड पोट्स होते हैं और दूसरे आर्टिकल्स होते हैं उनको हम टेराकोटा आर्टिकल्स कहते हैं। टेराकोटा बेटा एक प्रकार की ब्राउनिश क्ले होती, रेड क्ले होती है जिसका इस्तेमाल बेकिंग में और दूसरी टाइप्स की थिंग्स जैसे छोटे छोटे पोट्स, बड़े पोट्स, छोटी बड़ी स्टैच्यूज बनाने में किया जाता है। उनको टेराकोटा आर्टिकल्स बोलते हैं। इकबाल, द कोबलर ब्रिंग्स शूज एंड चप्पल्स मेड बाय हिम टू सेल इन द क्राफ्ट मेला। इकबाल जो एक कोबलर हैं, उन्होंने शूज़ और चप्पल्स बनाई हुई हैं बड़ी सुंदर, वो भी क्राफ्ट मेला में सेल करने के लिए लाए हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ही बाइज लेदर फ्रॉम द मार्केट। वो मार्केट से लेदर को खरीदता है। देन ही मेक्स चप्पल्स एंड शूज़ फ्रॉम इट बाय कटिंग एंड स्विंग। उसके बाद वह उन चप्पल और शूज़ को कट करके सील कर बनाता है। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग पंजाबी जुत्ती। पंजाबी जुत्ती बनाने में वो काफ़ी मशहूर है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही हैं। टूल्स यूज बाय इकबाल फॉर हिज वर्क। अपने वर्क के लिए इकबाल को जो जो औजार चाहिए होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको देख पा रहे हैं। रानी इज़ अ फेमस एम्ब्रॉयडर फ्रॉम राजस्थान। रानी जो है राजस्थान की बहुत बढ़िया फेमस अच्छी एम्ब्रॉयडर है। एम्ब्रॉयडर मीन्स बच्चों जो कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई में फेमस होते हैं। शी क्रिएट्स ब्यूटीफुल मोटिव्स ऑन क्लॉथ विद हर फाइन नीडल, कलरफुल थ्रेड्स, बीड्स एंड स्मॉल मिरर पीसीज। वह अपने बड़ी ही सुंदरता से कारीगरी करती है कपड़ों के ऊपर और इस्तेमाल करती है अपनी फाइन नीडल का, कलरफुल थ्रेड का, बीड्स का और छोटे छोटे मिरर पीसेस का इस्तेमाल करके वो बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी करती है। डू यू नो राजस्थान इज अमंग द रिचेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। राजस्थान जो है सबसे अमीर, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है पूरे कंट्री का आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में। स्टोन, क्ले, लेदर, वुड, आइवोरी, लैक, ग्लास, ब्रास, सिल्वर, गोल्ड एंड टेक्सटाइल्स आर गिवन द मोस्ट ब्रिलियंट फॉर्म्स हेयर। ये सारी जो फॉर्म्स आपको हमने बताई हैं वो यहाँ की सबसे अच्छी कलाकृतियों में आती हैं। करीम, द टेलर कम्स टू फेयर एवरी ईयर। करीम जो एक टेलर है वो हर साल मेले के अंदर आता है। ही हैज़ लर्न टेलरिंग फ्रॉम अ टेलरिंग हाउस। उसने टेलरिंग का काम एक टेलरिंग हाउस से सीखा था। नाउ ही क्रिएट्स हिज ओन ड्रेस डिज़ाइंस एंड इज़ अ वेरी पॉपुलर इन हिज एरिया। और अब उसने अपनी ड्रेस डिज़ाइन करनी शुरू कर दी है और अपने एरिया का फेमस टेलर है। ये देखिए ड्रेसेस और ये शॉप। Often crafts displayed at the fair were decorative color prints on cloth, masks, flowers from cloth, bangles, leather bags, jute bags, cane work, stuffed toys, etc. अदर जो क्राफ्ट्स जो हैं डिस्प्ले किए जाते हैं मेले के अंदर वो हैं कलरफुल डेकोरेटिव कपड़े खरीदना, मास्क, फ्लावर्स फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े के बने हुए फूल, बैंगल्स, लेदर बैग्स, जूट बैग्स, केन वर्क, स्टफ टॉयज एसेट्रा भी वहाँ पर मिलते हैं। आफ्टर विजिटिंग द स्टॉल्स द चिल्ड्रन एंजॉयज द पपेट शो। सारे मेले के घूमने के बाद, स्टॉल्स पर घूमने के बाद बच्चों ने पपेट शो भी देखा। पपेट शो मीन्स कठपुतली का गेम। कठपुतलियाँ बनी हुई होती हैं, थ्रेड्स के साथ बंधी हुई होती है, हैंग होती हैं
और उनके जो मालिक होते हैं, जो पपेट शो दिखाते हैं, वो उनको अपने हिसाब से बोल कर चलाते हैं और देखने में बच्चों बड़ा ही मज़ा आता है। They also talk to the puppet makers and learned how to make the puppets dance. वो puppets maker के द्वारा बोला जाता है, जो वो लोगों को एक अच्छी चीज़, अच्छी शिक्षा, अच्छे चीज़ समझाना चाहते हैं, पपेट शो के द्वारा वो दिखाते हैं और इसके साथ साथ पपेट डांस भी होता है। डांसर्स फ्रॉम मिजोरम वर परफॉर्मिंग बैम्बू डांस इन द फेयर। मिजोरम से आए हुए जो डांसर्स थे वो बैम्बू डांस मेले में कर रहे थे। बनी एंड हर फ्रेंड्स ज्वाइंड पंजाबी डांसर्स परफॉर्मिंग गिद्दा एंड भांगड़ा। बनी और उसके दोस्तों ने जो पंजाबी डांसर्स गिद्दा और भांगड़ा कर रहे थे उनको ज्वाइन किया और उनके साथ खूब एंजॉय किया गिद्दा और भांगड़ा करके। देन दे एंजॉयड फूड एट द डिफरेंट फूड स्टॉल्स। उसके बाद वो विभिन्न फूड स्टॉल्स पर गए और विभिन्न प्रकार के खानों का आनंद लिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, ऑल द चिल्ड्रन केम बैक होम विद देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे घर वापस आ गए। दे हैड मैनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस विद देम। उनके पास बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस की यादगारें थी। बच्चों ये तो फेयर के बारे में हो गया, जो जो हम मेले में देखने जाते हैं। अब डू यू नो द फॉलोइंग पीपल एंड हाउ दे हेल्प यू। आप नीचे कुछ तस्वीरें दिए गए हैं, क्या आप इन लोगों को जानते हैं, ये आपकी किस प्रकार मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर ट्रीट सिक पीपल एंड प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन्स फॉर क्योर। बीमार लोगों की मदद करते हैं, इलाज करते हैं और उनको मेडिसिन्स देते हैं। ये है इंजीनियर। डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, डैम्स एक्सेट्रा, जो बिल्डिंग, डैम आदि की डिज़ाइनिंग करते हैं और बनाने में हेल्प करवाते हैं। पायलट फ्लाइज एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा, जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। ड्राइवर ड्राइव्स कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, जो कार, बसेस, ट्रक, ट्रेन्स एक्सेट्रा को चलाते हैं, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। साइकिल, बाईसाइकिल रिपेयरमैन, साइकिल, बाईसाइकिल की रिपेयरिंग करना। रिपेयर साइकिल्स, टायर्स एंड ट्यूब्स, जो साइकिल के टायर, ट्यूब्स और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको रिपेयर करते हैं। यहाँ बच्चों आपको एक्टिविटी दी हुई है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम मोर पीपल हु सर्व द कम्युनिटी व्हाइल डूइंग देयर कंट्री। इसके अलावा और लोगों की आप लिस्ट बनाइए, उनकी पिक्चर्स लगाइए, टेस्टिंग कीजिए कि इसके अलावा और कौन से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिनमें लोग जाकर देश की सेवा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पर कुछ आपको लेट्स रिवाइज दिए हुए हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो पूरे चैप्टर की समरी के फॉर्म में आते हैं, इनको भी देखिए। फेयर्स आर फुल ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट। फेयर्स जो मेले होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें आनंद प्रदान करते हैं और पूरे तरीके से फन से भरे हुए होते हैं। फेयर्स हैव जॉय राइड्स, फूड स्टॉल्स, मैजिक शोज एंड गेम्स। फेयर्स के अंदर जॉय राइड्स, बहुत बड़े बड़े झूले, खाने की चीज़ें वाले स्टॉल, मैजिक शो और गेम्स होते हैं। पीपल कम टू सेल एंड बाय थिंग्स एट द फेयर। लोग आते हैं मेले में अपनी चीज़ें बेचने और हम लोग जाते हैं खरीदने। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सूरजकुंड में जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो फरवरी के महीने में हर वर्ष लगता है। पोटर्स मेक पोट्स फ्रॉम क्ले ऑन द पोटर्स व्हील्स। पोटर्स जो होते हैं पोटर व्हील्स के ऊपर अपने पोट्स को बनाते हैं। पोट्स एंड अदर क्ले आइटम्स आर बेक टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। पोट्स और दूसरी चीज़ों को बेक किया जाता है और उनको शक्तिशाली बनाया जाता है, क्योंकि बच्चों ये कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, इनको बेक करके मजबूती प्रदान की जाती है। टेलर्स एंड एम्ब्रॉयडर्स मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेस फॉर अस। टेलर और एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करने वाले हमारे लिए बहुत सुंदर ड्रेसेस बनाते हैं। कॉबलर डिस्प्ले देयर टैलेंट ऑफ मेकिंग शूज एंड चप्पल्स फ्रॉम लेदर। जो कॉबलर्स होते हैं अपना टैलेंट दिखाते हैं और बहुत ही सुंदर शूज और चप्पल्स बनाते हैं लेदर की। पपेटियर्स ऑफ राजस्थान मेक ब्यूटीफुल पपेट्स एंड प्रेजेंट पपेट शो फॉर आर एंटरटेनमेंट एट द फेयर्स। जो पपेटियर्स होते हैं राजस्थान से
जो कठपुतली का शो दिखाने वाले होते हैं, सुंदर कठपुतलियाँ लाते हैं और उनके शो को मेले के अंदर प्रस्तुत करते हैं और हमारे को खुशी प्रदान करते हैं। तो बच्चों, ये आपका द क्राफ्ट फेयर 6 चैप्टर अब यहाँ पर टोटली फिनिश हो जाता है। आप पूरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, चैप्टर की भी अच्छे से रीडिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके अलावा बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, आराम से रहो, बाहर नहीं जाना है, स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि घर से ज़्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं होती है। अपने पेरेंट्स का कहना मानो और रूटीन में अपना वर्क भी करो। तो चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बच्चों।